आप सभी को स्वागत है मेरे नए क्लास में। और आज मैं बात करने वाला हूं जो आप कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में बात करने वाला हूं। आप लोग जानते हो कि जो आज का क्लास रहेगा वो रीजनिंग पर आधारित है, तो इसलिए मैं रीजनिंग के बारे में बताने वाला हूं। कुछ टाइम टेबल चेंज होने वाला है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में बताया गया है। कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है कि इसको हिंदी में भी किया जा सकता है, इंग्लिश में भी मिल सकता है आपको, ठीक है, नंबर्स के भी मिल सकते हैं। तो ये कोडिंग डिकोडिंग आप लोग अपने हिसाब से अभी देख लेना कैसे आपको यहाँ पर मिलता है। बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा, हर एक चीज़ को छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लेवल तक लेकर जाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका काम होता है कोडिंग और डिकोडिंग में, A to Z, जो मैंने पिछले भी क्लास में मैंने बताया था, ABCD, ठीक है, EFGHIJKL, ठीक है, MNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। आप जानते हो जो A होता है ये 1 पर होता है, उल्टा अगर आते हैं तो 26 पर, ठीक है। उल्टा आते हैं तो कितने पर होता है? 26 पर होता है। इस यहाँ पर बीच में मैं लाइन डाल रहा हूँ, ठीक है, इससे लिखने में आसानी हो जाएगा कोडिंग और डिकोडिंग दोनों को। चलिए, बी जो होता है वो 2 पर होता है, उल्टे में हाथ में ये 25 पर होता है। ये 3 पर होता है और ये उल्टे में कितना हो जाएगा? 24। ये 4 पर होता है और उल्टे में कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 22 हो जाएगा, ये आपका 5 हो गया। 6 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 7 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 8 हो जाएगा तो 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19। 9 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। और 10 हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। 17 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। 11 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। 12 हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। और 13 हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। 14 हो गया तो 13 हो जाएगा, ठीक है। अब उल्टा इसी के उल्टा चलते हैं। 15 हो गया तो 12 हो जाएगा। 16 हो गया तो 11 हो जाएगा, ठीक है। और 17 हो गया तो 10 हो जाएगा। 18 हो गया तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और 18 के बाद में फिर 19 हो जाएगा तो 19 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। 20 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में 21 अगर हो गया तो 6 हो जाएगा। 22 हो गया तो 5 हो जाएगा। 23 हो गया तो 4 हो जाएगा। 24 हो गया तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 25 हो गया तो ये आपका हो जाएगा 25 2 27 होते हैं ना। और उसके बाद में 26 हो गया तो 1, ठीक है। ये कोडिंग हो जाएगा। 1 2 3 4 जैसे इस तरीके से अगर आप चलते हो तो एक कोडिंग। और डिकोडिंग मतलब हो गया उल्टा, उल्टा आ जाओ, उल्टा आ जाओ, इसको डिकोडिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको ये सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से सीखना है, तो आप लोग ध्यान में रखना, ठीक। ये क्या है? इस साइड में जितने भी हैं ये चढ़ते हुए हैं। क्या है? चढ़ते हुए, यानी अपर साइड में ये बढ़ रहा है, ठीक है। मैंने जो लिखा है, जैसे मान के चलो मैंने जो लिखा है, मान के मैंने लिख दिया है मतलब 1 मैंने 20 लिख दिया, या फिर कोई संख्या ले लेते हैं ए को मैंने लिखा। जो इस साइड है ये अपर साइड है, ये बढ़ रहा है। ये लोवेस्ट साइड है, ये नीचे आ रहा है, ठीक। यानी कि पीछे साइड से कहीं से भी ये ड्रॉप होकर के आ रहा है। और ये क्या है? यहाँ से मैंने उछाला और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है। ये नीचे की तरफ गिर रहा है, ये ऊपर की तरफ गिर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये देखो, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक। और इधर क्या? ड्रॉप हो रहा है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक कैमल लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कैमल, CAMEL, कैमल लिखा हुआ है। और क्या लिखा है? ये ECNGN, ठीक है। दूसरा आपका लिखा हुआ है HORSE, हॉर्स। और हॉर्स को दर्शाया गया है JQSUZ की तरह। तो व्हेल का क्या लिखेंगे? WHA
WHALE क्या 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 लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इधर से लिखना शुरू करते हैं। ओके, देखना C और E के बीच में कितने का डिफरेंस है देखते हैं। C कहाँ पर है, C रहा, और E आपका 5 पर है, तो 3 और 5 यानी +2 हो रहा है। क्या हो रहा है, +2। A और C के बीच में कितने का डिफरेंस है, +2 का। इसी तरीके से M और N के बीच में कितने का डिफरेंस है, M और N देखते हैं। M आपका ये रहा, M और N का 1 का डिफरेंस है, +1। E और G का कितना डिफरेंस है, E और G का +2 का। कितने का, +2 का। L और N का डिफरेंस कितना है, तो L आपका ये रहा, N आपका ये रहा, +2 का डिफरेंस है। कितने का, +2। यानी कि हर बार क्या हो रहा है, 2 आपके +2 आए हैं, उसके बाद में फिर एक +1 हुआ, उसके बाद में फिर 2 +2 हुए। तो वैसे हम यहां पर भी चले जाएंगे तो देखेंगे H ये रहा, और H के बाद में J आपका +2 आया है, OPQ आपका +2 आता है, RS यानी +1 हो गया, STU आपका होता है +2 होता है, EFG तो आपका +2 हो गया, ठीक है। तो सेम हो इससे, तो हम यहां पर भी क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से हमको चलना है। W के में प्लस अगर हम 2 करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, W ये रहा, +2 X Y, क्या प्राप्त होगा, Y प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, Y। H के आगे अगर हम 2 प्लस करते हैं तो H के आगे 2 कितना आ जाएगा, H के आगे 2 आप प्लस करते हो तो J आ जाएगा। क्या आ जाएगा, J। A में अगर 2 प्लस करते हो, लेकिन 2 प्लस नहीं होगा, बीच वाले में हम क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, +1। तो हम यहां पर भी उसी चीज को लेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये +1 ही होगा, यानी कि A के बाद में क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। L जो है आपका, ये L में हम +2 करेंगे, तो L में +2 करने पर आपका क्या प्राप्त होता है, N प्राप्त होता है। E में +2 करने पर आपका क्या प्राप्त होता है, G प्राप्त होता है, ठीक, G प्राप्त। तो ये आपको पूरा आंसर हो गया। इस तरीके से कोडिंग और डिकोडिंग में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, आप लोग बेहतरीन तरीके से सीख सकते हो। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से डेली डिलीशियस तरीके से आप पढ़ाई करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मिस्टेक जो लिखा हुआ है MISTAK के मिस्टेक को लिखा गया है 9 7 6 5 4 1 2 के रूप में, ठीक है। और नेक्ड को लिखा गया है 8 4 1 2 3 के रूप में, ठीक है। यहां से कुछ आपको वर्ड मिल जाएगा, कुछ यहां से मिल जाएगा। तो जैसे यहां जो भी मिल रहा है उससे हमको ये बनाना है कि क्या नंबर होगा, ठीक है। उसमें इसका कोई काम नहीं है, जो इसमें दिया गया इसी से छांट-बीन कर वहां पर लिख देना है। चलिए I को ढूंढते हैं। I का मतलब क्या हो गया, 7। I का मतलब क्या हो गया, 7, ठीक है। N का मतलब, N कहां पर दिया गया है, ये रहा आपका N, 8। कितना हो गया, 8। T कहां पर दिया गया है, T आप वापस आ जाओगे, इस वाले खाने में दिया गया है 5। कितना दिया गया है, 5। फिर I आपका कितना दिया गया है, I दिया गया है 7। फिर से I कितना दिया गया है, 7। M कितना दिया गया है, 9। A कितना दिया गया है, A कहां पर है, ये रहा 4। इसमें भी आपका 4 ही है, देख लो सेम है, ठीक है। T आपका कितना दिया गया है, 5। कितना दिया गया है, 5। E आपका कितना दिया गया है, 2। देखो दोनों जगह क्या दिया गया है, 2। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 8 5 7 9 4 5 2 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से तो आप लोग क्वेश्चन कर ही सकते हो। मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग इसमें कोई दिक्कत होगा आप लोगों को, ठीक है। वैसे भी इन सभी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, दिक्कत हो जाए आप नहीं कर पाओ तो ये सब गलत बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, IMPORT इंपोर्ट को लिखा गया है GK RQPR लिखा गया है, ठीक है। तो इसी तरह EXPEND एक्सपेंड को क्या लिखेंगे, किसको, एक्सपेंड को क्या लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। I के बाद में क्या आता है, J। तो I के बाद में G कहाँ है, नहीं आया। I के पीछे जाता है G, यानी कि -2
2 हो जाता है। m के बाद में k कहाँ पर आता है, तो m के पहले -2 ये भी आपका k हो जाता है। pr, तो pr आपका साथ में दिया गया है, कहाँ पर, ये रहा p, और p+2 आपका r आ जाता है, p+2 आपका r आ जाता है। o आपका ये रहा और q आपका ये रहा, तो इसमें भी +2 किया गया, क्या किया गया, +2। rp को ध्यान से देखना, ये रहा r और p रहा ये उल्टा, तो rp का मतलब हो गया -2 और tr का भी मतलब क्या हो गया, +2, यानी कि सेम आपको इसी चीज के रूल को फॉलो करना है एक्सपेंड को लिखने के लिए। एक्सपेंड में क्या होगा, सबसे पहला जो आपको काम है वो -2 करना है, क्या करना, -2, और फिर -2, फिर +2, फिर से +2, फिर -2 और फिर +2, ये फार्मूला है, ठीक है। चलिए अब e में -2 करते हैं, तो e में -2 करने पर आपका क्या प्राप्त होगा, c प्राप्त होगा। x में -2 करने पर क्या प्राप्त होगा, o भी प्राप्त होगा। p में +2 करने पर, तो p में +2 हमने किया तो r प्राप्त हुआ, ठीक है। e में हमने +2 किया तो e f g आपका प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, g। n में हमने -2 किया तो आपको क्या प्राप्त हुआ, l। और d में हमने +2 किया तो क्या प्राप्त हुआ, f, क्या प्राप्त हुआ, f। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। कोई डाउट्स, अगर कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क करिए बिना झिझक के। आप लोग डरते हो, मुझे लगता है थोड़ा बहुत, आप लोग क्वेश्चन को करके मुझे शेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है, करते भी नहीं हो, लेकिन मैं कहता हूं कि आप जब डरोगे तभी डर के आगे ही जीत होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, लिखा हुआ है रिजेक्ट को 58 बोला गया है, क्या बोला गया है, 58। तो पॉइजन को क्या बोला जाएगा, POISON, पॉइजन को क्या बोला जाएगा, चलिए बताइए। ऑप्शन में आपका दिया गया है 75, 58, 93 और 85 दिया गया है, ठीक। चलिए इसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। ओके, रिजेक्ट का मतलब आर कितने पर दिया गया है आपका, आर को ढूंढ लेता हूं मैं, आर आपका 18 पर है, ठीक है। ई आपका कितने पर है, 5 पर है, +5 हम कर देंगे, प्लस जे कितने पर है, जे कहाँ गया, ये 10 पर है। ई कितने पर है, फिर से 5। सी कितने पर है, 3 पर है। टी आपका कितने पर है, टी 20 पर है। और ये बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ लो, कितना हो गया, 8 5 13, 13 और 5 13 5 8 5 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21, 21 का 1 कितना बचा, 21 का 1 कितना बचा, 2। तो 2 और 1 3, 1 4, 4 2 6, यानी 61 होगा। अगर 61 में से कुछ घटा दे कि 58 आ जाए तो वो है -3, तो आपका क्या आ जाएगा, 58 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 58 आ जाएगा। वैसे ही पॉइजन को हम क्या लिखेंगे, पी का वैल्यू क्या होता है, पी कितने पर होता है आपका, पी होता है 16 पर, 16 प्लस ओ आपका कितने पर होता है, ओ आपका जस्ट उसके पीछे ही होता है, OP होता है तो 15 हो गया। आई कितने पर होता है, आई आपका होता है 9 पर, ठीक है। और एस कितने पर होता है, एस आपका होता है 19 पर, और ओ फिर से आपका कितने पर होता है, 15 पर। एन आपका कितने पर होता है, एन होता है आपका 14 नंबर पर, ठीक, 14 नंबर पर। अब इन सभी को जोड़ करके फिर हम क्या करेंगे, -3 कर देंगे। चलिए पहले जोड़ लेते हैं, तो कितना हो गया, 6 5 11, 11 9 20, 20 9 19, 20 9 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 के 8 कितने बचे, यहाँ पर कितना आया था, 6 5 11 9 20, 20 9 29, 29 और 5 सॉरी यहाँ पर 38, 38 के 8 बचे 3, और 3 1 4 1 5 1 6 1 7 और 1 8, 8 होगा, सॉरी 88 होगा। तो 88 में से 3 को माइनस करेंगे तो 85 आपका आंसर आएगा, क्या जाएगा, 85 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रेजेंट को 79 510 510 52 के रूप में लिखा गया है।
PRESENT प्रेजेंट को 79510,552 के रूप में 552 के रूप में लिखा गया है। तो स्टेट को क्या लिखेंगे? STATE, स्टेट को क्या लिखें? चलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करिए आप लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, स्टेट लिखना है हमको, मैंने यहाँ पर लिख लिया, स्टेट हमको बताना है। ठीक, इसके पहले मैं प्रेजेंट को बता दूं कैसे ये आएगा। ठीक है, प्रेजेंट P आपका कितने पर होता है उसको लिखो पहले। P आपका होता है 16 पर। ठीक है, 16। और उसके बाद में फिर R कितने पर होता है आपका? R होता है 18 पर। ठीक है, उसके बाद में E आपका 5 पर होता है। S आपका कितने पर होता है? S 19 पर होता है। ठीक, और E आपका 5 पर होता है। N आपका कितने पर होता है? 14 पर। और T आपका कितने पर होता है? T आपका कितने पर होता है? T होता है 20 पर। T होता है 20 पर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन कैसे किया गया है ये वाला। अगर हम इसको सही तरीके से देखते हैं तब तो समझ में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं देखते हैं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, सर के ऊपर से ऐसे उड़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को समझो। समझने वाली बात यह है कि ये 16 नंबर 18 5 मैंने क्यों लिखा है। ठीक है, इसमें एक चीज मुझे लॉजिक मिला, वो मिला है कि 6 और अगर हम 1 को जोड़ दें तो आपका क्या प्राप्त हो जाता है? 7। क्या प्राप्त हो जाता है? 7 प्राप्त हो जाता है। तो 7 प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 8 और 1 9 प्राप्त हो जाता है। 5 का ज्यों का त्यों लिख लेंगे क्योंकि 5 में 0 जोड़ोगे तभी भी 5 आएगा। 19 में आपका 9 और 1 जुड़ेगा 10 हो जाता है। और ये आपका 5 का 5 रहेगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 2 0 जोड़ोगे तो 2 ही हो जाएगा। ये आपका पूरा संख्या आ गया जो यहाँ पर दिया गया है। जो यहाँ पर दिया गया है ये पूरी संख्या वही है एग्जैक्टली। हाँ सही है। ठीक है, तो स्टेट को लिखने में क्या दिक्कत जाती है? STATE, स्टेट को लिख लो। अब स्टेट में S को ढूंढो, कितने पर है? 19 पर। कितने पर? 19। T आपका कितने पर है? T आपका है 20 पर। A आपका 1 पर होता है, T आपका 20 पर होता है, E आपका 5 पर होता है। इन सभी को जोड़ेंगे 9 और 1 10 हो जाएगा। 20 को जोड़ोगे आपस में अंकों को तो 2 आ जाता है। 1 को जोड़ ही नहीं सकते, 1 ही आ जाएगा। 20 का फिर से जोड़ने पर 2 प्राप्त हो जाएगा और 5 को जोड़ने पर 5 प्राप्त हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1,02,125 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, 2439 को हम बुलाते हैं। ठीक है, इज नॉट इक्वल इन्फिनाइट गुणे सी पर गोला और स्टार, जिसको मैं नहीं बना सकता। ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया है एक दर्शाने के लिए। और उसके बाद में दिया गया है कि 15,678 को हम लिख सकते हैं स्टार, फिर 5 को हम लिख सकते हैं बीटा, फिर साइन इज नॉट साइन। ठीक है, फिर एप्सिलॉन हो गया, और ये आपका म्यू हो गया, और ये रहा। ठीक, इतना सब कुछ है। अब इसके बाद में कह दिया गया कि 6 5 4 3 2 को क्या लिखेंगे? है? तो इसके लिए कोई डरने की बात नहीं है। आप लोग क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, और इसी के बाद में ये लास्ट क्वेश्चन था आपका जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद में आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग खुद करोगे, मैं आपको शेयर कर दूंगा इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए हम पहुंचते हैं क्वेश्चन की तरफ। 6 को क्या दर्शाएगा? इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन। ठीक है, क्या दर्शाएगा? नॉट इप्सिलॉन, ये हो गया। 5 को क्या दर्शाया गया है? बीटा, तो हम बीटा लिख देंगे। 4 को क्या दर्शाया गया है? इन्फिनाइट, क्या दर्शाया गया है? इन्फिनाइट बना देंगे। 3 को क्या दर्शाया गया है? गुणे के रूप में। किसके रूप में?
गुणा क्रॉस के रूप में, और 2 को क्या दर्शाया गया है, इज नॉट इक्वल। जो लिखा हुआ था वही मैंने दर्शा दिया, ये आपका आंसर हो गया। तो आज का क्लास यहीं पर हम खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। नेक्स्ट डे आपको पढ़ाया जाएगा, मैं बता रहा हूं अभी, नेक्स्ट डे आपको बताया जाएगा शब्दों का तार्किक क्रम। शब्दों का तार्किक क्रम, जैसे कि जो आपने पढ़ा होगा डिक्शनरी वगैरह में, तो वहाँ पर ए में अगर आप ढूंढना चाहते हो तो ए के पूरे मिल जाते हैं, बी में ढूंढना चाहते हो बी के कुल मिल जाते हैं। तो इस तरीके से जो मिलते हैं ना, वही आपके होते हैं शब्दों का तार्किक क्रम। तो कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आज के लिए इतना ही, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है उस क्वेश्चन को करिए, जितना भी करोगे ना वो आपके अंदर ही की जितने भी मतलब कमियां हैं उनको दूर करने के लिए आप लोग करोगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।